प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम कामायनी के संदेश पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में आज आगे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से ही समरसता और आनंद का उदात्त स्वरूप उद्घाटित किया है, प्रकट किया है। हम देखते हैं कि जीवन में श्रद्धा समन्वय और संतुलन की दृष्टि को लेकर ही आगे बढ़ती है। एक ओर तो वह मनु को कर्म का संदेश भी देती है, तो दूसरी ओर मनु को हिंसात्मक कार्यों से भी रोकती है। कर्म के विषय में उसकी धारणा बिल्कुल स्पष्ट है। वह मनु को समझाती है कि प्राणी मात्र के सुख हेतु कार्य करना ही श्रेयस्कर है। व्यक्तिगत सुख के लिए कार्य करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। व्यक्तिगत सुख के लिए दूसरे को कष्ट देना भी उचित नहीं है। इस तरह श्रद्धा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत में विश्वास रखती है। वह कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इस तरह श्रद्धा जिस त्याग का संदेश सबको देती चलती है, वह जीवन में उसका पालन भी करती है। आजीवन त्याग ही करती रहती है, बलिदान से ही दूसरों का हित करती है। उसकी सुख दुख, आशा निराशा, जय पराजय सब में संतुलित दृष्टि रहती है। इस तरह श्रद्धा के जीवन का मूल मंत्र समरसता है। प्रसाद जी ने सारस्वत प्रदेश में समरसता के अभाव में ही अनेक संघर्षों, युद्धों, उपद्रवों की सृष्टि करके समरसता का महत्व सिद्ध करते हुए उसका संदेश दिया है। उन्होंने देव सृष्टि का अंत भी समरसता के अभाव में ही होना बताया है। उसमें बुद्धिवाद का साम्राज्य था, भौतिकता की अतिशयता थी, केवल भौतिक सुख की उपासना ही थी। इसलिए एकाकी जीवन समरसता के अभाव में विलासिता में आकंठ लीन हो गया और इसी कारण देव सृष्टि का विनाश हुआ। इस तरह देव सृष्टि के विनाश की परिस्थितियां निश्चित तौर पर समरसता के अभाव के कारण ही बनती हैं। यह स्पष्ट होता है कि श्रद्धा का समूचा जीवन, उसके समूचे कर्म, उसका समस्त शील मानवीय समरसता का प्रतीक है। श्रद्धा के जीवन में कर्म, ज्ञान और इच्छा, इन तीनों का ऐसा सुंदर सामरस्य है, ऐसी समरसता है कि जिससे वह स्वयं ही आनंदित रहती है और उसके दर्शन मात्र से ही अन्य प्राणी भी आनंदित हो जाते हैं। मनु का श्रद्धा के प्रति प्रेम केवल बाहरी सौंदर्य से था, अतः वे उसकी समरसतापूर्ण आत्मा से परिचित नहीं हो पाए और वे कल्याण भूमि अमृतधाम श्रद्धा के सत्य स्वरूप से दूर रह गए और इसी कारण वे बाद में श्रद्धा को त्याग कर भाग भी जाते हैं। किंतु श्रद्धा के समरसतापूर्ण दिव्य स्वरूप के दर्शन होते ही मनु के जीवन में फिर से समरसता आ जाती है और मनु आनंद से विभोर हो जाते हैं और फिर कभी श्रद्धा का साथ नहीं छोड़ते। श्रद्धा मनु और पुत्र मानव को
और इड़ा को भी समरसता का संदेश देती है। और उसकी समरसता का अपूर्व परिचय तो तब मिलता है कि जब वह इड़ा को अपने प्रेम में बाधक समझकर, जानते हुए भी कि वह उसके प्रेम में बाधक है, इड़ा को क्षमा कर देती है। वह अपने पाले हुए पशु के यज्ञ में मनु के द्वारा बलि देने पर भी मनु को भी क्षमा कर देती है। इसके अलावा मनु जब उससे गर्भावस्था में छोड़कर चले जाते हैं तो भी वह मनु को कभी कोसती नहीं है, बल्कि संतुलित जीवन बिताती है, कभी मनु को भला बुरा नहीं कहती है। समरसता के कारण ही श्रद्धा को पूर्ण विश्वास है कि मनु लौटकर आएंगे। वह कहती है, वह भोला इतना नहीं छली, मिल जाएगा हूँ प्रेम पली। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि श्रद्धा का समरसता भाव केवल मानव मात्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पशु और प्रकृति तक फैला हुआ है। श्रद्धा युक्त मनु के समोच्च जीवन द्वारा मानवीय सृष्टि का निर्माण और अंत में आनंद की प्राप्ति को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रद्धा ने ही मनु के जीवन में अनुराग, प्रयत्न, विश्वास, शक्ति और आशा का संचार किया और सृष्टि का निर्माण करने का संदेश दिया। श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद जी कामायनी में यह बताते हैं कि विश्व मानव को प्रेम कला अर्थात मानवीय हृदय की कोमल और सात्विक भावनाओं की आवश्यकता है, जो व्यथित हृदय को फिर से आनंदित बना दे। अपने इस संदेश को प्रसाद जी कामायनी के द्वारा इस तरह प्रदान करते हैं, वह लीला जिसकी विकस चली, वह मूल शक्ति थी प्रेम कला, उसका संदेश सुनाने को संस्कृति में आई वह अमला। इस तरह प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से कामायनी द्वारा विश्व की शांति का मार्ग प्रशस्त किया है और श्रद्धा के ही माध्यम से समरसता का भी संदेश दिया है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि कामायनी एक काल विशेष की रचना होते हुए भी सार्वकालिक बन गई है। इसमें यह स्पष्ट है कि कामायनी के संदेश में चिरंतर और अद्यतन दोनों ही तत्वों का समावेश है और इस तरह से इसमें युग चेतना के धरातल पर मानवतावाद की प्रभावशाली अभिव्यक्ति की गई है।